तो जो डायबिटीज़ है सबसे पहले ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। तो लगभग एक पैच का क्या खर्च आता है? आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, वो स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस कि आप गुस्से में थे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, बॉडी स्ट्रेस आपको हेडेक हो रहा है या थकान हो रही है, बॉडी पेन है। हाय, वेलकम टू फ्लाइंग काइट्स। मैं डॉक्टर अजय। और मैं डॉक्टर श्रुति। और आज हमारे साथ है सिल्की लाडियावंका, जो कि एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है एंड सी इज प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कोच मैनेजर इन अ यूएस बेस्ड कंपनी ट्विन हेल्थ। और इसके अलावा सी इज़ अ सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर. सी हैज़ डन हर डिप्लोमा इन वेट मैनेजमेंट. सी हैज़ हर एक्सपर्टीज इन मेटा रिवर्सल एंड मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन एज वेल. सो प्लीज़ वेलकम सिल्की. थैंक यू डॉक्टर श्रुति एंड डॉक्टर अजय, थैंक यू, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपने जो भी व्यूज़ हैं वो आपसे शेयर कर सकूं। और जिनको भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनको मेरे व्यूज़ से अगर कुछ भी हेल्प हो तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। एक्चुअली हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम लोगों ने देखा है कि जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, स्पेशली अगर हम लोग डायबिटीज़ की डायबिटिक बात तो करें, बहुत स्केरी लगता है मुझे कि कभी ऐसा डायबिटीज किसी को डायग्नोज हो गया तो ये मेरे लिए बड़ा स्केरी लगता है हमेशा। तो ऐसा कैसे पहचानेंगे कि हाउ वन कैन नो कि उसे वो डायबिटिक हो रहा है? ओके, तो इन जनरल हम कभी भी लाइक हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमको कुछ सिम्टम्स होते हैं तो हमको लगता है कि कुछ तो वियर्ड है हमारी बॉडी में। तो अगर डायबिटीज़ के केस में हमें इन जनरल ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगती है, हमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, थकान ज़्यादा महसूस होती है, कई लोगों का सीवियर वेट रिडक्शन होने लगता है। तो ये सब कुछ लक्षण है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो जब ऐसे कुछ वियर्ड लक्षण होते हैं जो कि इन जनरल हमें नहीं होते, उनसे कुछ ज़्यादा होते हैं, तो हम कुछ लैब टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि A1C टेस्ट कर सकते हैं, फास्टिंग शुगर, रैंडम ब्लड शुगर कर सकते हैं, OGTT होता है एक टेस्ट, अपना यूरिन रूटीन टेस्ट कर सकते हैं। तो इन टेस्ट को करके हम अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे रिव्यू के लिए उनके पास हम जा सकते हैं टू कंफर्म कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। डायबिटीज़ पता चलने के बाद सिल्की मेडिसिन शुरू होती है. लोगों को लगता है कि ये मेडिसिन सब लाइफ लॉन्ग चलेगी, हम दवाओं से इंसुलिन पे आ जाएंगे और ये कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा. और इसमें कई बार दवाओं के अलावा डॉक्टर्स कहते तो हैं, पर लाइफस्टाइल और डाइट को हमेशा ही नीचे आखिरी 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 पैमाने पे रखा आखिरी है। पैमाने पे जनरली लोग रखते हैं. तो तुम्हें क्या लगता है, कितना कितना चांसेस है कि ये रिवर्स हो सके? तो जो डायबिटीज़ है सबसे पहले ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अगर हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है देन वी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डायबिटीज़। तो ये जब डायबिटीज़ होती है तो हमको एक्चुअली सबसे पहले लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। डायबिटीज़ 100% आप कंप्लीटली अपने HbA1c को नॉर्मलाइज कर सकते हो, अपने ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज कर सकते हो विदाउट द सपोर्ट ऑफ मेडिकेशन। बट ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन हमको शुरू से नहीं लेना है। व्हेन यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ बेस्ड ऑन आपका HbA1c क्या है, ब्लड शुगर्स क्या है, प्राइमली यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड बेस्ड ऑन योर वैल्यूज डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। तो विद दैट मेडिकेशंस यू हैव टू फॉलो द लाइफस्टाइल चेंजेस। जो भी तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ मेडिकेशन आप लेते रहेंगे एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से धीरे धीरे आपकी मेडिसिन जो हैं वो रिड्यूस हो सकती है एंड यू कैन बी ऑफ टू मेडिकेशंस कम्प्लीटली। तो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा रोल है एंड इट कैन कम्प्लीटली हेल्प यू टू बी ऑफ टू मेडिकेशन एंड डायबिटीज को पूरी तरह आपके HbA1c को नॉर्मल कर सकता करा है। जा यू कैन सकते मेंटेन हैं. दैट थ्रू आउट योर लाइफ। असल की ग्लूकोज मॉनिटरिंग लोगों को पता है कि होम बेस्ड टेस्ट कर सकते हैं, लैब में टेस्ट कर सकते हैं. ग्लूकोज मॉनिटरिंग के क्या क्या मेथड्स हैं? तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग के कई सारे मेथड हैं, कुछ तो नोन मेथड है जो हम सब जानते हैं, जैसे कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए हम फ्रिक्वेंटली लैब टेस्ट करवा सकते हैं, अपना फास्टिंग चेक कर सकते हैं, PP चेक कर सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, A1C जो कि 3 मंथ्स पे वन टाइम हम करते हैं,
ज़्यादातर लोगों के पास हर घर में ग्लूकोमीटर होता है, जो भी डायबिटिक होते हैं। तो न्यूअर मेथड क्या है सिल्की? न्यूअर मेथड ये है कि आजकल सीजीएम पैचेस अवेलेबल हैं, जो कि अबॉट के ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा नोन है एंड ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है। तो ये जो सीजीएम पैचेस होते हैं, ये एक छोटा सा एक गोल सा डिवाइस होता है, जो कि आप अपने आर्म्स पे फिक्स कर सकते हैं, अपने टमी पे भी फिक्स कर सकते हैं, बट जनरली लोग आर्म्स पे ही फिक्स करते हैं, वहाँ की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो फिक्स करते हैं इन द सेंस, इज दैट ये इम्प्लांटेड क्या निडल इनसाइड? से वो जुड़ा रहता है हाँ, या उसमें किस एक तरह? छोटा सा निडल होता है, जो कि आपके सबक्यूटेनियस लेयर में फिक्स हो जाता है। आप एक उसको पुश करते हैं और वो जाके एक सबक्यूटेनियस लेयर में लेयर में फिक्स हो fix जाता है। हो उसमें एक जाता है। छोटा सा फाइबर नीडल टाइप का आप कह सकते इज हैं, इट वो होता है। पेनफुल? इंजेक्शन से तो कम पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा और होता है। ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है, तो जो ये डेली मॉनिटरिंग होती है, डेफिनेटली कई प्रिक से तो कंपेयर में एक अच्छा है। करेक्ट, आपको एक बार जब आप फिक्स करते हो तब प्रिक होता है, और उसको आप हैंडी प्लास से या किसी भी एक वाइट टेप से फिक्स कर सकते हो कि वो बाहर ना आए, क्योंकि ये जो पैचेस होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, और 1 पैच विल लास्ट फॉर 14 डेज। 14 Okay. डेज एक पैच चलता है हमारा, एंड ये जो पैचेस होते हैं हर 15 मिनट के ब्लड शुगर को रिकॉर्ड करते हैं। हर 15-15 मिनट पे हर वो 15 मिनट रिकॉर्ड कर सकते हैं। करेक्ट। एंड आपके जैसे कि आपके ऐप फोन में आप लिब्रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप रियल टाइम अपना शुगर देख सकते हो ओह दैट्स कि ग्रेट। दिन भर में कब ऊपर गया कब नीचे आया, तो आप वो विजिबिलिटी आपके पास होती है, आप देख सकते विजिबिलिटी हैं। होती है। करेक्ट। तो लगभग एक पैच का क्या खर्च आता है? एक पैच लाइक पहले के टाइम में लिब्रे प्रो पैचेस आते थे, जो कि 2,500 से 3,000 के बीच में आते थे, लेकिन अब अबॉट वो लिब्रे प्रो पैचेस बंद कर रही है, क्योंकि उन पैचेस के साथ आपको रीडर लेना पड़ता है। रीडर से आप रीडिंग लेते हो, फिर वो डेटा को आप अपने कंप्यूटर पे अपलोड करते हो एंड फिर देख पाते हो। तो अभी एडवांस्ड वर्जन आ गया है लिब्रे पैचेस, जो कि जिनका कॉस्ट 5,000 के अराउंड है, 4,900 to 5,000, लेकिन उसमें आपको किसी रीडर की जरूरत नहीं होती। नहीं आप बस पड़ती। सिर्फ एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, उससे ही आप स्कैन कर सकते हैं एंड रियल टाइम डेटा आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं खुद का। ओके। तो ये हर 15 मिनट का आपका ब्लड शुगर का लेवल Correct. बताता जी रहेगा। जी, तो ये एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है। ये बहुत इफेक्टिव वे है टू रूल आउट कि, क्योंकि शुगर बढ़ने का सिर्फ एकमात्र कारण ये नहीं होता है कि आपने कुछ गलत खा लिया तो शुगर बढ़ गया। शुगर बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लॉन्ग गैप बिटवीन द मील, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। वो स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस कि आप गुस्से में थे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, बॉडी स्ट्रेस आपको हेडेक हो रहा है या थकान हो रही है, बॉडी पेन है, किसी भी तरह का बॉडी स्ट्रेस हो सकता है, फीवर है आपको, तो उससे भी शुगर आपका ऊपर चला जाता है। कई बार हमारी स्लीप इनएडिक्वेट होती है, उसकी वजह से शुगर ऊपर चला जाता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो उन पैचेस के थ्रू आप उन रीज़न को रूल आउट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा शुगर ऊपर गया था, वेदर आई एट एनी रॉन्ग फूड, और उस टाइम में मैंने स्ट्रेस लिया था, या रात के वक्त बढ़ा जब मैं सो रहा था, तो इट कैन बी स्लीप द रीज़न। तो यू कैन फाइंड। एंड कैन बी हेल्पफुल ऑल्सो कि हम जो इंसुलिन शॉट्स जो हम लोग प्रिस्क्राइब लेते हैं। करते हैं, तो वो उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है। कि किस रीजन से शुगर बढ़ा और किस समय बढ़ा, तो हमारा टाइमिंग ऑफ इंसुलिन हो, तो वी कैन बेटर कंट्रोल डायबिटीज। करेक्ट करेक्ट। So this must be a very helpful device which can help people. तो सिल्की ये बताइए कि डायबिटीज़ में लोग कहते हैं कि अब तो नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा, अब तो सिर्फ हमें डायबिटिक खाना होगा, मिठाई बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसा है कि सब कुछ बंद करना पड़ेगा, और इज़ देयर एनी अदर वे आल्सो? ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम सब कुछ बंद करना पड़ेगा। इनिशियली थोड़े से रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी में ग्लूकोज टॉक्सिसिटी हो गई है, बिकॉज यू हैव बीन ईटिंग रॉन्ग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच हैज़ बिन वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि आपको डायबिटीज़ हुई है। तो टू रिड्यूस दैट ग्लूकोज टॉक्सिसिटी, लाइपोटॉक्सिसिटी इन योर बॉडी, इनिशियली यू कैन फॉलो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सम रिस्ट्रिक्शन, कि वो एक बार ग्लूकोज टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाए, HbA1c आपका नॉर्मलाइज हो जाए। फिर उसके बाद आप जो रेगुलर हेल्दी फूड है that you can reintroduce slowly, and you have to learn कि जो भी normal food है, how you have to take in a balanced way, because having a normal food in a balanced way is very important. तो you should know कि अगर आप खाना खा रहे हो, आपका प्लेट है, तो उसमें आपको प्रोटीन कितना लेना है, वेजिटेबल्स कितना लेना है, कार्ब कितना लेना है, so that if you learn and if you follow,
तो आपको आई डोंट थिंक कि लाइफ टाइम किसी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन से हाँ। ज्यादा बेटर वर्ड मेरे को लगता है कि हेल्दी, मतलब जो करेक्ट, वो है हेल्दी डिसिप्लिन वे ईटिंग, ऑफ ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये पुराने जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं 20-25 साल वाले, उनके साथ भी ये फायदेमंद होता है ऐसा 100%। चेंजेस? लाइक जैसे मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ 5 सालों से, वी हैव डेल्ट विथ पीपल जिनको 25 साल से डायबिटीज़ थी, दोज हु हैव कम विथ इंसुलिन ऑल्सो, सो वी हैव बिन एबल टू ब्रिंग देम ऑफ टू इंसुलिन जस्ट विद इन 15 डेज 20 डेज। एंड जिनको 25 साल से डायबिटीज़ है उनका 3-4 महीने में सारी उनकी दवा बंद हो गई, एंड HbA1c नॉर्मल हो गया, एंड दे ग्रेजुअली स्टार्टेड ईटिंग द नॉर्मल फूड ऑल्सो व्हाट दे ईट इन टू देयर डे टू डे लाइफ, एंड विद दैट बैलेंस्ड वे ऑफ ईटिंग दे have been maintaining sugars throughout well। तो आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं ग्रेजुअली, एंड कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो उसको आप 100% रिवर्स कर सकते हैं। बट जैसे डायबिटीज़ 2-3 तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो टाइप 1 हम रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। टाइप 1 में हमारे बॉडी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। करेक्ट, इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होता, तो यू कांट रिवर्स दैट डायबिटीज। बट उसमें भी आप शुगर्स को वेल कंट्रोल कर सकते हो, और अगर शुगर्स वेल कंट्रोल है तो आपकी बॉडी और डैमेज नहीं होगी। जो फर्दर वर्सनिंग ऑफ ऑर्गन हेल्थ है वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय मैनेजिंग शुगर्स वेल। बट टाइप 2 एंड जेस्टेशनल with the healthy lifestyle changes 100% you can completely reverse। इसमें हम सारे फ्रूट्स खा सकते हैं क्या डायबिटिक पेशेंट्स? फ्रूट्स आप डेफिनेटली, बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्रूट्स के, एंड वो विद द हीलिंग आपके ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं। तो इनिशियली आप लाइक गुआवा एक ऐसा फ्रूट है जो कि लाइक 12 महीने मिलता है, हर स्टेट में, सिटी में, हर जगह अवेलेबल होता है। तो गुआवा इज़ वेरी गुड, इट डजन रेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। मौसम भी आप खा सकते हो, उससे आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। फिर उसके बाद फ्रेश बेरीज होते हैं जो कि आई थिंक इंडिया में इतने कॉमनली नहीं मिलते, बट जो सिटीज़ में रहते हैं या अब्रॉड रहते हैं तो उनके लिए फ्रेश बेरीज है, वो ले सकते हैं। एवोकाडो बहुत अच्छा है। तो ये सारे फ्रूट्स हैं जो कि और अनार, जैसे स्पेसिफिकली पेशेंट पूछते हैं मैडम अनार ले सकते हैं, पोमीग्रेनेट? करेक्ट, तो अनार हो गया या मैंगो हो गया, ये सब इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है थोड़ा सा हाई है, तो ये इनिशियली रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इनिशियली जो मैंने भी आपको फ्रूट्स बताया, गुआवा, मौसम्बी, फ्रेश बेरीज, एवोकाडो, ये ले सकते हैं। फिर आपका जब अच्छा कंट्रोल आ जाए तो आप इसमें मेलन वेराइटीज इंक्लूड कर सकते हो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कीवी। फिर उसमें और अच्छा कंट्रोल, एप्पल। फिर और अच्छा कंट्रोल आ जाए देन आप लाइक हायरार्की वाइज देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स। मतलब अगर आपने अपनी टॉक्सिसिटी घटा ली Yes. तो आपके खाने के ऑप्शन बढ़ते हैं। डेफिनेटली। मैं हमेशा देखता हूँ ना कि ये जितने भी ये जो डाइट मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये फैंसी नेम्स इनके साथ जुड़ा होता है, एवोकाडो, मिलेट्स। तो क्या ये अफोर्डेबल Almond होता है flour, क्या? आलमंड almond फ्लोर, flour. इट्स सो एक्सपेंसिव। तो क्या ये अफोर्डेबल होता है? कोई नॉर्मल इंसान इसको फॉलो कर सकता है? अफोर्डेबल लाइक हर कोई डेफिनेटली नहीं कर सकता, है ना। हर फैमिली मेंबर, वो अगर आपने आलमंड फ्लावर खरीदा तो वो जो डायबिटिक पेशेंट है वो उस तक सीमित है। तो हम अगर डायबिटिक हैं, अगर हमको मेडिकेशन लेनी पड़ती तो मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत हाई होता है ना, और वो धीरे धीरे आपके डॉक्टर कंसल्टेशंस का कॉस्ट हाई रहता है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव है, आप ले सकते हैं, है ना। बट हर एक इंसान नहीं ले सकता डेफिनेटली, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी वेल टू डू है वो ले सकते हैं। एंड इनका रोल ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। इट हेल्प्स यू, जो हमारा HbA1c रिवर्सल है उसमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन बहुत मोटिवेशन चाहिए आई थिंक डाइट कंट्रोल और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए, और खाने पीने में जो रिस्ट्रिक्शन है, जो डाइट चार्ट मिलता है, मुझे लगता है कि बहुत 10% लोग ही हैं जो कि डाइट को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर जंपिंग ऑन टू द मेडिकेशन, और शायद इसीलिए उनकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती है। और इसमें वो फिजिकल एक्सरसाइज, ये जो मूवमेंट्स है, अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना है, इनका क्या रोल होता है? तो फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। तो वन हैज़ टू बी वेरी मच फिजिकली एक्टिव बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिजिकल एक्टिविटी हम कर कब रहे हैं, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, इसका भी टाइमिंग कुछ ऐसा मतलब अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, Correct. क्या कौन सा तो- सही समय है आपके हिसाब से? तो जैसे इन जनरल जो मास
पीपल हैं दे प्रेफर मॉर्निंग वॉक, है ना, सुबह सुबह लोगों को हैबिट होती है कि मॉर्निंग वॉक पे चले गए। तो डायबिटिक पीपल में ये देखा गया है कि अगर आप खाली पेट सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, जैसे कि हम हज़ारों पेशेंट्स को देखते हैं और 5 सालों से CGM पैच पे जो रह रहे हैं पेशेंट, उनको मॉनिटर करते आए हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि कोई भी ऐसा इंसान, मतलब डायबिटिक पेशेंट का सुबह सुबह शुगर एकदम बहुत हाई चला गया, फिर जब हम डिग करते हैं कि क्या रीज़न था, उन्होंने कुछ खाया था क्या, तो जनरली हमें ये जानने मिलता है कि वो उन्होंने बैडमिंटन खेला सुबह सुबह या मॉर्निंग वॉक पे गए थे। तो क्या होता है कि अब आपके बॉडी को रन करने के लिए आपको कैलोरीज की ज़रूरत होती है, राइट। आप रात भर सो रहे थे, आपने रात भर कुछ नहीं खाया, लेकिन आप जब सो भी रहे थे तो आपके बॉडी के ऑर्गन फंक्शंस कर रहे थे, लेकिन आप बाहर से तो कुछ उसको कैलोरीज एनर्जी नहीं दे रहे थे फंक्शन करने के लिए। फिर आप सुबह भी उठकर आप वॉक पे चले गए, बिंग इग्नोरेंट कि ये आपके शुगर्स को बढ़ा सकता है। फिर आप जब वॉक पे चले गए तो आपकी बॉडी भी वर्क कर रही है, ऑर्गन्स भी वर्क कर रहे हैं। तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए जो आप बाहर से आप कुछ दे नहीं रहे हो, आपने कुछ खाया नहीं है, आप सीधे वॉक के लिए चले गए। तो बॉडी क्या करती है कि आपके बॉडी में जो फैट एंड प्रोटीन है उसको ब्रेक करके शुगर रिलीज कर देती है, विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। तो ये जो शुगर रिलीज करती है, इस वजह से आपका शुगर बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ में फिजिकल एक्टिविटी अगर आप खाने के बाद करें तो इट कैन हैव अ रिवर्स इम्पैक्ट इन द सेंस। ये बहुत नई बात है, मतलब इस पार्ट ऑफ पॉइंट से नहीं देखा था, सबको लगा कि मॉर्निंग वॉक ही ज़्यादा अच्छा है, पर डायबिटीज़ के लिए पोस्ट meal walking is extremely well because it has a reverse impact. It can immediately bring down your blood sugar levels. जब हम खाना खाते हैं, डायबिटिक लोग जो होते हैं उनका शुगर स्पाइक होता है, एंड इट इज़ नॉट कि वो विद इन एन आवर नीचे आ जाए, 3-4 घंटे तक 200, 250, 300 शुगर मेंटेन रहते हैं उनका। तो पोस्ट मील वॉकिंग से विद इन एन आवर यू कैन कम्प्लीटली ब्रिंग डाउन योर ब्लड शुगर लेवल्स। सो खाने के बाद 5-10 मिनट रिलैक्स करके 15 to 20 मिनट अगर आप वॉक करें, आप इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन योर HbA1c ऑल्सो, एंड इमीडिएटली इट विल हेल्प यू टू। मेरे एक नोटू हैं जो कि बहुत फिटनेस फ्रीक है, इवन वो हर दिन लगभग 1 से 2 घंटा जिम में बिताते हैं, बट ही इज़ डायबिटिक। और मुझे नहीं लगता है कि लास्ट 10-15 सालों में मैंने कभी भी सुना है कि उनका जो HbA1c लेवल है वो 8 से 9 से कम गया। तो इतनी फिटनेस के बावजूद भी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आ रहा है, इट मीन्स सम मैनेजमेंट इज़ रॉन्ग। करेक्ट। सो डेफिनेटली ही हैज़ टू चेक द टाइमिंग कि वो कब जा रहे हैं। जाने के पहले एडिक्वेट जो उनको कैलोरीज लेनी चाहिए, प्रोटीन फैट एडिक्वेट, जो कि सस्टेन करे फॉर अ लॉन्ग टर्म, जितनी देर भी वो वर्कआउट कर रहे हैं वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एंड ओनली जैसे कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी रोल प्ले नहीं करती है। जैसे अगर आपको मोटापा कम करना है अपना, तो आपको डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। इट हैज़ बोथ हैज़ 50-50% रोल टू प्ले। सेम वेज जब अगर आपको डायबिटीज़ अपनी ठीक करनी है, रिवर्स करनी है, तो इट्स नॉट ओनली कि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं एंड बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स ऑल द लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी नींद अच्छी हो रही है। जनरल अगर मैं पूछूं तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए कि मैं डायबिटिक ना हो जाऊं? ओके, तो डायबिटीज़ आपको डायबिटिक आप ना हो उसके लिए सिर्फ खाने में तो डेफिनेटली आपको आजकल जनरली हम शहरों में खासकर ज़्यादा बाहर का खाना प्रेफर करते हैं कि हर वीकेंड पे बाहर से कुछ ऑर्डर करना है, स्विगी से, जोमेटो से, या वीकडेज में भी फ्रिक्वेंटली करते। तो डेफिनेटली घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें। रात देर देर तक हम आजकल मोबाइल यूज़ करने लगे, मोबाइल फ़ोन, तो आपकी इससे क्या होती है, जब आपका स्लीप टाइम चला जाता है तो फिर आपको नींद नहीं आती। वी एंड अप यूजिंग मोबाइल फ़ोन एकदम देर रात तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जिससे आपके स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप डिस्टर्ब होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, विच रेजेज योर ब्लड शुगर लेवल्स ऑल्सो। तो आपका आपको अपनी नींद अपनी सही रखनी चाहिए कि आप सही वक्त पे सोएं, फिजिकली एक्टिव रहें, हेल्दी घर का खाना खाएं, और घर का भी खाना खा रहे हैं तो घर पे भी लाके पैकेट फूड जो भी है वो सब अवॉइड करें, ज़्यादा शुगरी फूड अवॉइड
अवॉइड करे। बेसिकली शुगरी फूड ऐसा नहीं कि शुगर अवॉइड करे, सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करे, चाहे वो रिफाइंड फ्लावर हो या डायरेक्ट शुगर हो। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, तो वो जो कि मिलेट्स में है, वीट में है, आपके वेजिटेबल्स में है, फाइबर, तो वो सब आप ज़्यादा प्रेफर करें। एंड आई थिंक दैट इज़ द बस बाहर का खाना ना खाएं और रात को टाइम पे सोए, तो मुझे लगता है बहुत कुछ अवॉइड कर Correct, सकते correct. हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ, गुड़ और शुगर, जो चीनी होता है और गुड़ होता है, तो सब लोग बोलते हैं गुड़ खाओ फायदेमंद है, तो ये कितना सच है? जैसे कि लोग कहते हैं, डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं कहते हैं कि ना हम चीनी नहीं खाते बिल्कुल भी, हम गुड़ खाते हैं। तो जो डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके लिए चीनी और गुड़ वो इक्वली उनके लिए डैमेजिंग है। जैसे कि हाइपरटेंसिव लोगों के लिए आपके लिए नमक, वो सेंधा नमक हो या आयोडाइज सॉल्ट हो, तो करेक्ट। तो ये जो गुड़ ज़्यादा बेनिफिशियल है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो डायबिटिक नहीं है, क्योंकि गुड़ में मिनरल्स भी होते हैं, है ना, इट्स नॉट अ रिफाइंड शुगर, उसमें मिनरल्स भी है विच इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ रिच इन आयरन। तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, बट एक डायबिटिक पर्सन के लिए गुड़ और आपके लिए चीनी दोनों इक्वली शुगर उसका रेज करेंगे। शुगर फ्री इंस्टीड इज अ गुड ऑप्शन आई थिंक। शुगर फ्री में दो शुगर फ्री लाइक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे कि स्टीविया हो गया, एरिथ्रिटॉल हो गया, दीज आर मेड फ्रॉम नेचुरल लीव्स, सो दीज आर द सेफेस्ट वन एंड इट्स अ वेरी गुड, इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट, सो डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड। तो जो हम लोग स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, दैट इज अ गुड ऑप्शन। यस यस यस, फॉर वेट लॉस हो चाहे डायबिटीज हो तो हम स्टीविया यूज कर सकते हैं। सिल्की, ये डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे अफेक्ट होंगे डायबिटीज में? ओके तो ये जो डायबिटीज़ है बेसिकली इसमें आपका जो शुगर की जो मात्रा है आपके ब्लड में वो हाई होती है। तो अब आप एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि पानी में अगर हम चीनी मिलाते हैं तो वो क्या बन जाती है, चाशनी बन जाती है। चाशनी की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, थिक, स्टिकी। वैसे ही जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो ब्लड की कंसिस्टेंसी भी थिक एंड स्टिकी वो बन जाता है। एंड ब्लड का काम होता है आपके हर ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, तो वो अपना जो काम है वो एफिशिएंटली नहीं कर पाता ड्यू टू द हाई ब्लड शुगर लेवल्स, जिस वजह से धीरे धीरे ब्लड तो आपके हर ऑर्गन में हर जगह बॉडी में ट्रैवल करता है, तो जिस वजह से धीरे धीरे आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिटोरिएट होने लगते हैं, जिस वजह से आपको आई की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जो भी आपकी डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो धीरे धीरे आने लगते हैं। बिकॉज जब न्यूट्रिएंट ही आज हमें 10 दिन खाने को ना मिले तो हम किस तरह वीक हो जाते हैं, वैसे ही जब आपके ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। एंड हमारी बॉडी की एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि हम रिवाइव कर लेते हैं, बहुत फास्ट रिवाइव करते हैं। अगर हमें कोई चोट लग गई तो हम उसको बहुत जल्दी हील हो जाता है वो, और हीलिंग कैपेसिटी अच्छी है। वैसे ही जब हम डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, अपना शुगर लेवल जब हम अच्छी से मेंटेन करते हैं तो वो जो ऑर्गन्स हमारे डैमेज हुए हैं उनकी भी हीलिंग होती है। यू सी अ गुड इम्प्रूवमेंट इन योर ऑर्गन हेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी सिल्की। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि CGM पैच हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और आप जिस कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रही हैं, तो उसमें आपका क्या रोल होता है उस पैच के साथ पेशेंट को हेल्प करने में? तो अब हमारे पेशेंट्स जो हैं वो पैच लगाते हैं ना डे 1 से, एंड वो अपना हर एक चीज़ जो भी खाना खाते हैं हर एक छोटी चीज़ वो लॉक करते हैं। तो हम जब उनसे डेली कम्युनिकेट करते हैं तो वी कैन सी कि उन्होंने क्या लॉक किया है, एंड वो CGM पैच का डेटा हम डिटेल में देख सकते हैं कि 24 घंटे में उनका शुगर कब कब ऊपर गया। तो वो अब हमसे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते कि कुछ उन्होंने गड़बड़ चीज़ खाई है और वो हाइड कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है चोर की दाढ़ी में जो तिनका कहते हैं ना, तो वो हम तिनका लगा के रख देंगे, इमीडिएटली वो पकड़ सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है, कब हुई है। तो और हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि खाने की वजह से ही शुगर ऊपर गया है। जैसे कि मैंने कहा स्लीप या स्ट्रेस था, तो जो भी एक्चुअल रूट कॉज है ना, किस वजह से शुगर ऊपर जा रहा है, तो वो पता लगाकर हम एक्चुअल रीज़न पे काम कर सकते हैं, जिस वजह से इफेक्टिवली उनके ब्लड शुगर लेवल्स को हम बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। देखो, इट्स बीन रियली आई पुनर की मेडिसिन पार्ट का, डायबिटीज़ का जो मेडिसिन पार्ट है उसको छोड़ के ये दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना है, सो दैट कि डायबिटिक एक कंट्रोल में आ जाए। डेफिनेटली हम लोग
हमारा देश डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो गया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और CGM पैच एंड मॉनिटरिंग, दीज ऑल आर हेल्दी हैबिट्स और एक्सरसाइज, ये सब कुछ। डेफिनेटली मेडिसिन का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप इनिशियली जब भी डायग्नोस सकते होते हो हैं। तो आप उसको कंट्रोल करते हो, लेकिन क्योर के लिए, पूरी तरह ख़त्म करने के लिए एंड उस मेडिसिन के ट्रैप से बाहर आने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिल्की। Thank you so much for inviting me and having such a great discussion. थैंक यू।